हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेट नंबर 7 को सॉल्व करूंगा, जो कि 2015 के जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर की इवनिंग सेशन में 1 ईयर ट्रेड के लिए आया हुआ था। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं 6 वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ला चुका हूँ। जो मेरे पूरे वीडियोज़ की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक वो मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे वीडियोज़ को आप देखें, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन सेट करवा रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश के फॉर्मेट में है और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं खुद दावा कर रहा हूँ कि वो पेपर जो भी आएगा आने वाले एग्जाम है उनमें वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से जरूर मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कौन से डिवाइस का प्रयोग टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किया जाता है? अब ये देख ली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ये फिर से रिपीट हो चुका है। तो ये किस में यूज़ किया जाता है? क्या यूज़ किया जाता है? मॉडेम यूज़ किया जाता है। विच इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू अ पीसी। विच इज़ यूज कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू अ पीसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा इसका आपका मॉडेम। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इनमें से कौन सा हार्ड कॉपी डिवाइस है? इनमें से कौन सा हार्ड कॉपी डिवाइस है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड कॉपी डिवाइस? प्रिंटर इज ए हार्ड कॉपी डिवाइस। प्रिंटर इज ए हार्ड कॉपी डिवाइस। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रोम का विस्तार रूप क्या? रैम आ चुका है, रोम का क्या विस्तार रूप है? रोम का क्या विस्तार रूप होता है, यानी कि एक्सपेंशन इसको कैसे करेंगे? रीड ऑनली मेमोरी। या ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को देखते हुए आपने आंसर लगा दिया होगा। इसका आंसर होगा 3 का सी। 3 का आंसर क्या होगा? सी, रीड ऑनली मेमोरी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों मेरे साथ बने रहिए, 25 क्वेश्चन लगाने, अभी मात्र 3 क्वेश्चन हुए हैं, मेरे साथ बने रहिए। हम बात करते हैं, हम इसके उपयोग से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हम इसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। किसके प्रयोग से? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के प्रयोग से डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, सिर्फ 5 या 10 मिनट लगने वाला आपका इसी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज आप छोड़ देंगे मेरे वीडियोज़ को। कोई बात नहीं, हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। लैन का विस्तार रूप क्या है? लैन का विस्तार रूप क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द लैन। लैन का विस्तार रूप क्या है? लैन का विस्तार रूप क्या है बच्चों? क्या है इसका? बताइए आप लोग। लोकल एरिया नेटवर्क। एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। आंसर क्या होगा बच्चों? बी। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या शॉर्टकट होते हैं? एक फाइल को प्रिंट करने पी फॉर प्रिंट, कंट्रोल पी। यानी इसका आंसर क्या होगा? डी। 6 का आंसर क्या होगा बच्चों? डी। 6 का आंसर क्या होगा बच्चों? डी, कंट्रोल पी, प्रिंट करने के लिए। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? फेसबुक। आप जो चलाते हैं फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का बेसिक इकाई है? एमएस एक्सेल की बेसिक इकाई है सेल, कॉलम, रूट, वर्ड में। सेल इज अ बेसिक इकाई ऑफ एमएस एक्सेल। तो ए आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, 8th का ए आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दिए गए डिवाइस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? दिए गए डिवाइस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। 9th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। डिलीट की गई फाइल इनमें से कहीं जाती है? कहाँ जाती है? कोई फाइल आप डिलीट करते हैं कंप्यूटर से, वो कहाँ कहाँ पर चली जाती है बच्चों? वो फाइल कहाँ पर चली जाती है? वो फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। ओके, वेरी गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इंटोनेशन इज अ। इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, ग्रीटिंग्स, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस इज अ राइट आंसर। इंटोनेशन इज अ चेंज ऑफ टेंस। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 11 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अरेंज द वर्ड, अरेंज द बिलो वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। एंग्री द इज टीचर। एंग्री द इज टीचर को हमें क्या करना? करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में करना है। पहला देखो ऑप्शन देखिए, टीचर इज द एंग्री, एंग्री इज द टीचर, इज टीचर द एंग्री, इज द टीचर एंग्री, इज द टीचर एंग्री। आंसर क्या हो जाएगा? इज द टीचर एंग्री। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी, इज द टीचर एंग्री। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। चूज द करेक्ट आंसर इज इन रिस्पॉन्स टू द मेंशन क्वेश्चन। अब बात करना होगा देखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल इंग्लिश आती है इसमें। चलिए देखिए, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब हैपन होगा? ऑन द टेबल तो होगा नहीं,
बाय ईमेल तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ आई वॉज सिक तो होगा नहीं, एट 10:30 लास्ट नाइट, एट 10:30 लास्ट नाइट। तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एट 10:30 एज लास्ट नाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ओके, 13 का आंसर क्या होगा, ए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताना है, कौन सा इसमें एडजेक्टिव यूज करेंगे। माई पेन राइट्स बेटर देन योर्स, माई पेन राइट्स बेटर देन योर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए बात करते हैं 14 की बात करी हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई पेन राइट्स बेटर देन योर्स। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस जॉब एप्लीकेशन पर, जब आप लोग क्या करते हैं जॉब लेने जाते हैं, कहीं पर इंटरव्यू देना होता है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कि क्या एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो पहले क्या देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो इसका आंसर पहले क्या होगा, थर्ड। फिर क्या करते हैं, रिज्यूम तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं, अपीयर जॉब करते हैं, फिर क्या करते हैं, गेट ए जॉब। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, पहले रीड जॉब एडवर्टाइजमेंट, प्रिपेयर रिज्यूम, अपीयर एट इंटरव्यू, देन गेट जॉब। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देख बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश बहुत सिंपल है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव। तो क्या आंसर हो जाएगा, द लिटिल गर्ल्स ब्यूटीफुल आइज रिवेल्ड हर मिस्चीफ। ओके, तो इसका ब्यूटीफुल आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रीपोजिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रीपोजिशन इज द ऑन अपॉन, इस जो चीज होती है वो क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं, क्या होती हैं, प्रीपोजिशंस। इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, हम बात करते हैं 17 की, तो उसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, हम बात करते हैं अब 18 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। इंडिविजुअल करेक्टर इसमें कौन सा डिसाइड करेगा, फैट, थिन, ब्यूटीफुल, ये सब तो नहीं होगा। तो क्या होगा, टॉकटेक्टिव। क्या हो जाएगा इसका, टॉकटेक्टिव। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इनमें से पब्लिक स्पीकिंग 3Ps कौन सा है, जो 3P होते हैं वो कौन से पब्लिक स्पीकिंग में, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, ये ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। ओके, 19 का आंसर क्या होगा, ए। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इनमें से खराब कम्युनिकेशन कौन सा है, इनमें से खराब कम्युनिकेशन कौन सा है। आलो बच्चों इसका आंसर पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। इसमें इनमें से खराब कम्युनिकेशन कौन सा है, संदेश अस्पष्ट है, यानी कि मैसेज इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कि अस्पष्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी जो भी मैसेज स्पष्ट नहीं देगा तो यानी वो क्या है, खराब कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। यदि मैं ही आपको सही तरह से नहीं बता पा रहा हूँ तो वो क्या होगा, यानी कि वो मेरा जो संदेश है वो स्पष्ट नहीं है। मेरा संदेश क्या है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है ना, इतना पढ़ो कि नाम हो जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। लक्ष्य मुख्य रूप इनमें से वर्गीकृत है। जो गोल आर मेनली कैटेगराइज्ड एज सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर होगा सी। चलिए बात करते हैं 22 की। इनमें से एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, इनमें से एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। फोन, SMS, ईमेल, बस नहीं है, बस कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़ोन, SMS, ईमेल ये कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं। हम किसी को किसी माध्यम से कोई चीज़ बात करना बताना चाहते हैं तो क्या होती है वो, फ़ोन, SMS, ईमेल, वो कम्युनिकेशन का है, बट बस कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन है। चलिए बात करते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सी निजी बाधा हमारे विकास में बाधित होती है, कौन सी निजी बाधा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल बैरियर्स दैट द हैपन आवर ग्रोथ। कौन सी बाधा, निजी बाधा हमारे विकास में बाधित करती है, कौन सी बाधा बताइए। 23 का आंसर क्या होगा, बी, डर। हमको डरना नहीं चाहिए, जैसे मैं कभी नहीं डरता किसी से, तो डरना नहीं चाहिए। ठीक है ना, 23 का बी। चलिए बात करते हैं 24 की। हमारे प्रेरणा खाने के कारण में से एक है, यानी कि अवर वन ऑफ द रीज़न टू लूज अवर मोटिवेशन इज। जो हमारे प्रेरणा है तो वो क्या होता है, लूज हो जाता है। लूज अवर मोटिवेशन, लूज अवर मोटिवेशन। विच वन इज़ द रीज़न फॉर लूज अवर मोटिवेशन। हमारा जो मोटिवेशन लूज कब हो जाता है, कौन सा रीज़न है, दिशा की कमी, लैक ऑफ डायरेक्शन। यदि आपको लैक ऑफ डायरेक्शन है, यदि आपको पता नहीं ITI करने के बाद क्या होगा, तो भैया लैक ऑफ डायरेक्शन जा रहे हो। आपको ITI करने के बाद CTI करना होता है, और CTI आप नहीं कर सकते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप करेंगे। यदि आप अप्रेंटिसशिप नहीं कोई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, और जॉब करके आप एक्सपीरियंस को
कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी कंपनी यहाँ पर एक्सपीरियंस बेस पर जॉब लगती है, बहुत सी ऐसी कंपनी यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप पर जॉब लगती है, और बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर आप कंपटीशन एग्जाम आईटी के बाद दे सकते हैं। तो लैक ऑफ डायरेक्शन यदि आपके पास है तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए आपको एक अच्छा सा टीचर, अपने जो आपके जो इंस्ट्रक्टर, आप उनको चूज़ करिए, आप उनसे बात करिए, आप उनसे चीज़ों पर को अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, अपने शेयर करिए प्रॉब्लम्स को, वो आपको सही राइट पाथ आपको बताएंगे, जिस प्रकार से मैं भी आपको फॉलो करूँ बताऊंगा आप लोगों को। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं क्या रास्ता मैं चूज़ करूँ आफ्टर द आईटीआई। ओके, चलिए बात करते हैं 25 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरव्यू के लिए एक एक कारण है, मतलब कि कौन सा काम करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो हमें शांति दृष्टिकोण बना कर रखना चाहिए। कैसा? शांति दृष्टिकोण। और 24 का आंसर क्या था? दिशा कमी, ठीक है। 25 का आंसर क्या हुआ? शांत दृष्टिकोण, काल्म अप्रोच रखनी चाहिए, यानी हमको बहुत ही पेशेंस से रहना चाहिए जब ये हम इंटरव्यू देने आते हैं। ये हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश और थोड़े से कंप्यूटर्स क्वेश्चन थे, और ये 1 ईयर ट्रेड के लिए क्वेश्चन पेपर था 2015 का, जुलाई में आया हुआ था। तो अब मैं बात करूँगा अपने बारे में कि मेरा नाम रुपेश सिंह, आप तो जानते ही होंगे, और मैं आगे से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तो मेरा खत्म हो जाएगा। अब मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को वर्कशॉप कैलकुलेशन सीरीज़ पढ़नी है तो मैं बाकायदा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।